ये जो लोग झुंड में होते हैं वो डरे हुए होते हैं, या जो एक अकेला सब पे भारी होता है वो डरा हुआ होता है। मेरे ख्याल से जनता इस बात को समझती है। वैसे मैं एक बात कहूं, जो पटना में आपको दृश्य दिखाई पड़ा। नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज जोधपुर के सर्किट हाउस में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की डील कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा में विपक्षी दल भी पटना में बैठकर डिफेंस डील कर रहे हैं। एक तरफ कोयला घोटाले, शराब घोटाले और भर्ती घोटाले वाले, चारा घोटाले वाले के शरण में बैठे हैं। वे लोग पटना में बैठकर एक दूसरे के घोटाले के डिफेंस करने की डील कर रहे हैं। अब इन लोगों के आपसी संबंध उतना मजबूत है जितना बिहार का वो पुल है जो दो बार ढह गया। अब तो उनका माझी भी साथ छोड़ दिए। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान सरकार को भी आड़ो हाथों लिया और कई सारे आरोप लगाए। आप भी सुने सुधांशु त्रिवेदी का बयान, जिसमें वो सीधे सीधे विपक्ष पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसमें ओबीसी ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, और भी विपक्ष के कई नेताओं के ऐसे बयान है। क्या बीजेपी से ज्यादा कर रहे हैं कि मोदी से ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, जो लोग झुंड में होते हैं वो डरे हुए होते हैं, या जो एक अकेला सब पे भारी होता है वो डरा हुआ होता है। मेरे ख्याल से जनता इस बात को समझती है। वैसे मैं एक बात कहूं, जो पटना में आपको दृश्य दिखाई पड़ा, एक ही समय में कल ही दो चीजें। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे, वहां पर प्रीडेटर ड्रोन, सेमीकंडक्टर और युद्धक विमानों के इंजन यानी डिफेंस डील हो रही थी। किसके लिए? भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। और पटना में भी एक डिफेंस डील चल रही है। वो क्या डिफेंस डील है? वो एक तरफ हैं कोयला घोटाले वाले, फिर हैं शराब घोटाले वाले, फिर हैं भर्ती घोटाले वाली, और वो किसकी सदारत में बैठे हैं? चारा घोटाले वाले। तो एक दूसरे के घोटाले को डिफेंस करने की वो डील वो पटना में वो लोग कर रहे थे, मगर इन दोनों के बीच का आपसी संबंध उतना ही मजबूत है जितना बिहार के उस पुल का था जो दो बार ढह गया। और अब तो उनका मांझी भी साथ छोड़ के चले गए हैं, तो अब भैया की नैया कैसे पार लगेगी, ये बहुत मुश्किल नजर आता है। सर, मणिपुर को लेकर किस तरह से? हाँ, मणिपुर के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर की स्थिति के प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ है। आप याद करिए, जैसे ही मणिपुर में यह हिंसा की घटनाएं प्रारंभ हुई थी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कर्नाटक का चुनाव बीच में छोड़कर वापस आए थे। मणिपुर में जाकर दिल्ली में बैठ के उन्होंने कई राउंड बैठकें ली थी। सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ दृष्टि पर नजर भी रखे हुए है, और वहां की स्थितियों को समाधान करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। और हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि वी आर कीपिंग एन स्ट्रिक्ट विजिल ओवर द सिचुएशन विद फुल सेंसिटिविटी एंड एफर्ट बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। चुनाव में कोई पार्टी, दुख की बात है कि ये वो सरकार है जिसने पीएफआई को अपना जुलूस निकालने की परमिशन दी थी। अब तो पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन हो गया, क्योंकि ये कहते थे कि वो एक सांस्कृतिक संगठन। दुख की बात है, ये वो सरकार है जहां सर तन से जुदा का नारा लगाया नहीं गया, कर भी दिया गया। और राजस्थान में कभी सांप्रदायिक तनाव का इतिहास नहीं रहता था। इसी सरकार के समय में इनकी तुष्टीकरण की नीतियों के चलते हुए ये हुआ। और जहां तक एजेंडा की बात है, तो हिंदू या हिंदुत्व हमारे लिए एजेंडा नहीं है, वो भारत की अस्मिता और पहचान का प्रतीक है। इनके लिए एजेंडा है, इसीलिए मौके के अनुसार ये अपना एजेंडा बदलते रहते हैं। चुनाव के समय इनका विचार कुछ और हो जाता है, और चुनाव के बाद विचार कुछ और हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक अस्मिता और भारत की राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के बीच आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।